जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हो रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की वजह से बिलासपुर जबलपुर हाईवे पर भूस्खलन का स्थिति निर्मित हो गया है। साथ ही मोहला बीजापुर कांकेर जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ में फंसे तकरीबन 120 यात्रियों को बचाया गया है। साथ ही आज शाम तक भारी बारिश का अलर्ट छत्तीसगढ़ के मौसम विभाग के द्वारा जारी किया जा चुका है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर कहीं पर तेज तो कहीं पर रुक रुक कर बरसात हो रही है। यही वजह है कि बस्तर के संभाग के जिलों में भी बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो चला है। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बीजापुर और कांकेर जिले के स्टेशनों पर बीती रात 100 मिलीमीटर से भी अधिक बरसात रिकॉर्ड की गई है। लगातार बारिश की वजह से बिलासपुर जबलपुर हाईवे पर अमरकंटक के आसपास कुछ स्थानों पर भूस्खलन निर्मित हो गया है। हालांकि यहां पर यातायात जारी है। तो वहीं एक दिन पहले तक बीजापुर में 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इससे पहले जगदलपुर में भी लगभग 300 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड किया चुका है। साथ ही बात करें तो बरसात की वजह से नेशनल हाईवे 63 पर पेड़गा गली के पास सड़क पर बाढ़ का पानी आ गया। इसकी वजह से तेलंगाना से आने जाने वाली 2 बसें और 2 टैक्सी में तकरीबन 120 यात्री एक पुल पर फंस गए थे। लगातार बढ़ते जलस्तर से डरे यात्रियों ने प्रशासन को इसकी जानकारी दी, तब जाकर इनका रेस्क्यू भी किया गया। योजना का फायदा अब आपको मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी योजना निकल कर ला रही है छत्तीसगढ़ सरकार। आधे रेट पर आपको पैथोलॉजी या फिर रेडियोलॉजी जांच अगले माह से मिलने वाला है। 13 शहरों में जल्दी इसकी सुविधा होगी। सरकारी स्मार्ट लैब से तकरीबन 14 शहरों के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। दरअसल प्रदेश का नगरीय प्रशासन विभाग जेनरिक दवा स्टोर और मोबाइल अस्पताल के बाद अब 14 प्रमुख शहरों में इसी साल सरकारी तौर पर ऐसे लैब शुरू करने जा रहा है, जहां आम लोगों के लिए पैथोलॉजी यानी कि ब्लड या फिर यूरिन इत्यादि, साथ ही साथ रेडियोलॉजी यानी कि एक्सरे, सीटी या फिर एमआरआई जांच आधे से भी या फिर उससे भी कम कीमत पर हो जाएगी। अर्थात ये जांचें अगर 100 रुपए में हो रही है तो इन स्मार्ट लैब में तकरीबन 50 रुपए या फिर उससे भी कम में ये जांचें होंगी। रायपुर में स्मार्ट लैब तैयार हो गया है, जिसे अक्टूबर में शुरू किया जा रहा है। बाकी शहरों में इस साल के अंत तक ऐसे लैब शुरू करने की तैयारी है। साथ ही इस योजना का फायदा 14 शहरों के 59 लाख से भी अधिक लोगों को मिलने वाला है। सरकार ने कोरोना काल से पहले स्मार्ट पैथोलॉजी रेडियोलॉजी डायग्नोस्टिक सेंटर बनाने की योजना तैयार की थी। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मॉडल पर चलाना था, लेकिन इसके लिए कोरोना काल में कोई भी प्राइवेट फर्म तैयार नहीं हुआ। इस वजह से योजना की शर्तों में कुछ बदलाव करके इसे फिर से लॉन्च किया जा चुका है। अब बात करें तो रायपुर, बीरगांव, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, भिलाई, रिसाली, चरौदा, जगदलपुर, बिलासपुर, साथ ही कोरबा, रायगढ़, अंबिकापुर और चिरमिरी में इस प्रकार की सुविधा का लाभ आप लोगों को देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की सफलता पर सीमित राशन आवंटन ने पानी फेर दिया है। दरअसल केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना वन नेशन वन राशन कार्ड का उद्देश्य देश के किसी भी शासकीय उचित मूल्य की दुकान से राशन लेने की सुविधा उपलब्ध कराना है। जबकि राज्य में नागरिक आपूर्ति निगम हर राशन दुकान को वहां दर्ज कार्ड धारकों की संख्या के अनुसार भी राशन उपलब्ध कराता है। इसके अलावा जिले की 45 दुकानों की ई-पॉस मशीन भी खराब हो चुकी है। इससे योजना के उद्देश्य को लेकर अफसरों की गंभीरता उजागर हो रही है। दरअसल किसी भी उचित मूल्य की दुकान को वहां के उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुरूप राशन का आवंटन हो रहा है। ऐसे में जिन दुकानों में ई-पॉस मशीन चल रही है वहां दूसरी दुकान के उपभोक्ताओं को यह कहकर लौटाया जा रहा है कि अतिरिक्त राशन आवंटित नहीं हुआ है। जहां मशीन बिगड़ी हुई है वहां भी ऑफलाइन राशन नहीं देने का प्रावधान का हवाला दिया जा रहा है। इस कुप्रबंधन ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को सुविधा की बजाय समस्या बनाकर रख दिया है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है किसान भाइयों के लिए, क्योंकि जो यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है इसकी 12वीं किस्त जल्द ही आपके खाते में ट्रांसफर करी जाएगी। दरअसल बात करें तो देश में किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार कई योजनाओं का संचालन कर रही है। इसी कड़ी में साल 2018 में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी और इस योजना के अंतर्गत 2-2 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकार ने कुल
कुल अब तक 11 किस्त के पैसे भेज चुकी है। वही जल्द ही 12वीं किस्त के पैसे किसानों के खाते में भेजे जा सकते हैं। ऐसे में कई किसान 11वीं किस्त मिलने के बाद 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। उनका ये इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। भारत सरकार किसी भी दिन 12वीं किस्त के पैसे किसानों के खाते में ट्रांसफर कर सकती है। इसी कड़ी में बता दें कि सरकार 12वीं किस्त के पैसे किसानों के खाते में जल्द ही भेजने वाली है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार सितंबर महीने में किसी भी तारीख को 12वीं किस्त के पैसे किसानों के खाते में भेज सकती है। हालांकि सरकार ने इसको लेकर के आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि सितंबर माह में किसी भी तारीख को पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ट्रेलर से एक बस टकरा गई, जिसकी वजह से 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जो कि भीषण हादसा हुआ है। कोरबा में NH 130 पर लगभग 12 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने इस पर अपना शोक व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से रेणुकूट जा रही बस सोमवार तड़के हादसे का शिकार हो गई। कोरबा में तेज रफ्तार बस सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से जा टकराई। हादसे में तकरीबन 7 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें से 2 बच्चे और 2 महिलाएं भी शामिल हैं, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया है, तो वहीं अभी तक सभी मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। हादसा बांगो थाना क्षेत्र में हुआ है। जानकारी के मुताबिक रॉयल्स ट्रांसपोर्ट की लग्जरी बस स्लीपर कोच देर रात रायपुर से रेणुकूट के लिए निकली थी और बताया जा रहा है कि तड़के तकरीबन 4 बजे बस कोरबा के पौड़ी उपरोड़ा नेशनल हाईवे 130 पर पहुंची थी कि मड़ई के पास सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से जा टकराई। छत्तीसगढ़ में जल्द ही फिल्म्स की शूटिंग तो होने ही वाली है। साथ ही साथ एक नई वेब सीरीज जो कि आप सभी जानते होंगे, जो कि पंचायत वेब सीरीज है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही। इस पंचायत की सीजन 3 की शूटिंग अब छत्तीसगढ़ में जल्द ही होने जा रही है, क्योंकि इस सीरीज के लिए शो की टीम लगातार लोकेशंस का सर्वे करते नजर आ रही है। हाल ही में इस शो का 2nd सीजन आया था, जिसकी शूटिंग मध्य प्रदेश के महोदिया गाँव में की गई थी। बता दें कि ये गाँव जिला सीहोर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पंचायत के सीजन 1 और सीजन 2 को लोगों ने भरपूर प्यार दिया था, जिसके चलते अब इस शो का 3रा सीजन बनाने की तैयारी की जा रही है। और हाल ही में इस वेब सीरीज पंचायत की टीम ने छत्तीसगढ़ के भिलाई के पाटन गांव का दौरा किया है। इस दौरान शो की टीम ने पंचायत के कामकाजों को देखा, साथ ही केसरा गांव के गौठान का निरीक्षण भी किया है। इसके साथ ही पाटन में हमर लैब, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वामी आत्मानंद स्कूल का भी निरीक्षण किया गया। इसके अलावा बात करें तो जल्द ही छत्तीसगढ़ में फेमस बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म की शूटिंग भी शुरू होने वाली है, जो कि सोरराई पोटरू है। लैलूंगा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रोड शो बीते दिन आयोजित किया गया, जहां पर भेंट मुलाकात में रायगढ़ मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। राजपुर में स्कूल तो वहीं अस्पताल और इंडोर स्टेडियम की घोषणा भी हो चुकी है। भेंट मुलाकात के लिए रायगढ़ जिले में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लैलूंगा में बीते दिन रोड शो का आयोजन किया। यहां PNB चौक से रेस्ट हाउस तक लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मुख्यमंत्री गाड़ी से निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे। बाद में वे गाड़ी से उतरकर पैदल ही लोगों के साथ चलने लगे। सड़क किनारे छतों से महिलाओं ने फूलों की वर्षा की, तो वही रास्ते पर जगह जगह पर सामाजिक कारोबारी संगठनों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। साथ ही बात करें तो यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की, जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने, ग्राम पसंदपुर और घटगांव में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करने, लैलूंगा से पुतर्रा मार्ग में खारून नदी पर नई पुलिया निर्माण करने समेत कई ऐसे महत्वपूर्ण घोषणाएं शामिल हैं। अब बात कर लेते हैं तो बीते दिन जो है यहाँ पर धूमधाम से विसर्जन किया गया, गणेश विसर्जन, जबकि ट्रक ट्रेलर पर नहीं बल्कि प्रतिमाओं पर क्रेन पर झूलते हुए गणेश जी यहाँ पर अपने धाम चले गए। 8000 से भी ज़्यादा मूर्तियों का विसर्जन किया गया। दरअसल बात करें तो यहाँ पर रायपुर नगर निगम की टीम ने रायपुर के अलग अलग स्थानों पर अस्थायी कुंड बनाया था। महादेव घाट के तकरीबन 1 कुंड बनाकर उसी में प्रतिमाएं विसर्जित कर नदी में जल को बचाने की कवायद है। बीते 3 दिनों में तकरीबन 11 सितंबर की शाम तक 1018 बड़ी मूर्तियां और 7699 छोटी मूर्तियों का विसर्जन हुआ है। कुल मिलाकर 8717 मूर्तियों की भक्तों ने आस्थापूर्वक विदाई कर दी है। इसके अलावा बात करें तो हुड़दंगियों से निपटने के लिए ही शाम से ही शराब दुकानें बंद करा दी गई थी और रूट भी डाइवर्ट किए जा चुके थे। बात करें तो यहाँ पर जो है कलेक्टर ने इसके लिए एक जो है विशेष जो है आदेश भी जारी किया था। रास्ते को डाइवर्ट किया गया और साथ ही साथ बात करें तो हुड़दंगियों से निपटने के लिए उन्हें पहले से ही गिरफ्तार कर लिया गया था।
एक नई व्यवस्था होने वाली है छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ की जगहों पर आप जो है BH नंबर प्लेट वाली जो यहाँ पर गाड़ी का नंबर प्लेट है वो भी ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी अब भारत सीरीज की सुविधा आगाज हो चली है। भारत सीरीज नंबर के कुछ मापदंड है, रजिस्ट्रेशन फीस भी कुछ अधिक है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोई भी अगर नई गाड़ी खरीदता है तो वह अब अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ यानी कि CG लिखवाने की जगह भारत सीरीज में भी करवा सकता है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने 28 अगस्त 2021 को भारत सीरीज लॉन्च करते हुए नंबर प्लेट जारी कर दी थी। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी भारत सीरीज की रजिस्ट्रेशन की सुविधा दे दी गई है। यहाँ नई गाड़ी खरीदने वाला कोई भी व्यक्ति भारत यानी कि BH के लिए उसी सिस्टम से अप्लाई कर सकता है जिस सिस्टम से वह अब तक रजिस्ट्रेशन करवाता रहा है। भारत सीरीज का नंबर वर्ष जो है यहाँ पर नवंबर वर्ष से शुरू होगा। ऐसे में बात करें तो इस साल वाहन खरीदने पर नंबर प्लेट 22 BH से शुरू होगी। इसके बाद 4 अंकों का नंबर रहेगा। भारत सरकार ने BH यानी कि भारत सीरीज के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। उड़ान योजना पर शामिल नहीं करने को लेकर के हल्ला बोल प्रदर्शन हुआ। बिलासपुर एयरपोर्ट को योजना में शामिल नहीं करने पर लोग भड़क गए। केंद्र सरकार का पुतला भी जलाया गया। बिलासपुर एयरपोर्ट को उड़ान योजना में शामिल नहीं करने के विरोध में रविवार को हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। साथ ही आज भी इसको लेकर के प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई और ऐसे में समिति के पदाधिकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर बिलासपुर एयरपोर्ट की अनदेखी कर रहा है क्योंकि यहाँ राज्य में कांग्रेस की सरकार है। एयरपोर्ट को सुविधा देने के लिए इस उड़ान में शामिल योजना करने की मांग को लेकर के लगातार यहाँ पर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। स्कूलों और कॉलेजों में हिंदुत्व पढ़ाएं। रायपुर में RSS की बैठक में ये बयान दिया गया। डॉक्टर मनमोहन ने कहा कि कांग्रेसियों के बाप दादाओं ने संघ का तिरस्कार किया। दरअसल बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और सोशल मीडिया पर संघ के खिलाफ किए गए पोस्ट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर वैद्य ने कांग्रेसियों के बाप दादा ने तो हमेशा संघ का तिरस्कार किया है, मगर संघ बढ़ा। संघ क्यों बढ़ा? क्योंकि राष्ट्र के लिए सत्य सिद्धांत पर काम करता रहा है। दरअसल बीते 3 दिनों से जो बैठक रायपुर में संघ कर रहा था ये बातचीत उसी को लेकर थी। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद रहे। संघ की विचारधारा के तहत काम कर रहे देश के 36 संगठन से 250 से भी अधिक यहाँ पर प्रमुख लोग इस बैठक में शामिल हुए हैं। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है आसमानी आफत की वजह से एक कहर बरपा, जहाँ पर बिजली गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 2 महिलाएं बेहोश हो गई हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आसमानी आफत ने कहर बरपा रखा है। यहाँ आकाशीय बिजली गिरने की वजह से एक ही परिवार पूरी तरीके से लाशों में तब्दील हो गया। यानी आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हुए हैं और ये गंभीर हालात में हैं। ऐसे में 2 महिलाएं अभी भी बेहोश हैं। इस घटना से परिवार और गांव में पूरी तरीके से मातम पसरा हुआ है। मामला मुदकपाल थाना क्षेत्र के चिन्ना कवाली के नया पारा का है। मिली जानकारी के अनुसार ये बात अभी फिलहाल स्पष्ट हुई है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को आपको इनेबल करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।